Good morning dear student, most welcome to the online class SPPS. In this video for 11th class in English, I am teaching you article. Today I will teach you another question. Your question will be the tourism industry in India. जो टूरिज्म उद्योग है भारत में has great potential. उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है. According to the World Trade and Tourism Council (CONSA), India will be one of the hot spots for tourism. इंडिया होगा जितने भी हॉट स्पॉट टूरिज्म उनमें से बाय द एंड ऑफ 2018 तक। हाउएवर परंतु द गवर्नमेंट हैड डन वेरी लिटिल, जो सरकार है वो बहुत ही कम कर चुकी है टू हेल्प दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए। राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना इन अबाउट 200 वर्ड्स में। अबाउट द प्रॉब्लम्स, अबाउट के बारे समस्या के बारे में फेस बाय दिस इंडस्ट्री द्वारा। यू आर विनीता। क्वेश्चन समझे, फिर बोल रहा हूँ मैं। The tourism industry in India has great potential. According to the World Trade, Tourism and Council, India will be one of the hot spots for tourism by the end of 2018. However, the government has done very little to help this industry. Write an article in about 200 words about the problem faced by this industry. You are Vinita. तो एक हेडिंग जरूरत पड़ती है, इसमें हेडिंग क्या हो जाएगी? इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, ये हेडिंग डाल दो। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री challenges ahead. और इसके बाद बाई लाइन देखो, बाई बीनीथ लिखा तो आप बीनीथ ही लिख दो। बाई बीनीथ, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर विच आई विल टेल यू। क्या लिखोगे इसमें? देखिए, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ ग्रेट टूरिज्म पोटेंशियल। इंडिया एक सुंदर देश है, इसमें बहुत ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। ईच स्टेट हैड इट्स ऑन चार्म एंड अट्रैक्शन, प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का चार्म और अट्रैक्शन रखता है। दूसरा पैराग्राफ लिखोगे, इन इंडिया, भारत में दी टूरिज्म इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री। जो टूरिज्म उद्योग है वो सबसे बड़ा सर्विस इंडस्ट्री है। एंड कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली, और अंशदान देता लगभग 7% टुवार्ड द इनकम ऑफ द कंट्री में। इट आल्सो एम्प्लॉयज एक्समेटली 10% ऑफ द वर्क फोर्स, यह एम्प्लॉय करता है जो 10% वर्क फोर्स को भी। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, जो राज्य आय इस इंडस्ट्री से जनरेट की जाती है, इज एक्सपेक्टेड टू रीच, वो आशा करते पहुंचे अराउंड $480 मिलियन बाय 2020 तक। बट लेकिन डिस्पाइट ऑफ सच ट्रेमेंडियस पोटेंशियल, डिस्पाइट के बावजूद, इस प्रकार की विशाल पोटेंशियल के बावजूद भी, द गवर्नमेंट हैज डन वेरी लिटिल, सरकार बहुत ही कम कर चुकी है टू हेल्प दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की सहायता करने के लिए। दिस इंडस्ट्री सफर फ्रॉम ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम, यह उद्योग कष्ट भोगता है बहुत ज़्यादा समस्याओं से। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे प्रोमिनेंट है जिसकी कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयर इज पुअर कनेक्टिविटी, बहुत ही खराब कनेक्टिविटी है टू टूरिज्म डेस्टिनेशन तक, ड्यू टू लैक ऑफ रोड्स, कंफर्टेबल व्हीकल्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ए हाई रेट ऑफ टैक्स, एक उच्च रेट टैक्स का एंड वेरियस स्टेटरी कॉम्प्लियंस आर अदर प्रॉब्लम्स, जो अन्य समस्या होती हैं फेस बाय दिस इंडस्ट्री, जो उद्योग द्वारा सामना की जाती हैं। लास्ट में लिखोगे, द गवर्नमेंट शुड प्रमोट, सरकार को प्रमोट करना चाहिए द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन ऑन ए लार्ज स्केल, एक विशाल सीमा पर। इट शुड ऑपरेशनलाइज्ड मोर टायर 2 एंड टायर 3 एयरपोर्ट्स एंड शुड ऑफर, उसे ऑफर करना चाहिए सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर टूरिस्ट के लिए। ऑल दिस विल डेफिनेटली हेल्प, ये सब निश्चित रूप से सहायता करेगा द इंडस्ट्री को टू मेक ह्यूज इन रोड इन सक्सेस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए, इन इंडिया, भारत में, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ ग्रेट टूरिज्म पोटेंशियल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम असम, Arunachal Pradesh to Gujarat.
Each state has its own charm and attraction. In India, the दूसरा पैराग्राफ होगा. In India, the tourism industry is the largest service industry and contribute approximately 7% toward the income of the country. It also employs approximately 10% of the workforce. Revenue generated from this industry is expected to reach around $480 million by 2020. But in spite of such tremendous potential, the government has done very little to help this industry. This industry suffers from a number of problems, the most prominent being lack of infrastructure. There is poor connectivity to tourist destinations due to lack of roads, comfortable vehicles and air transport. A high rate of tax and various statutory compliance are other problems faced by this industry. Last में लिखोगे, the government should promote the Incredible India campaign on a large scale. It should operationalize OPERATIONALIC more tier और डैश लगा टू लिख देना and tier 3 airports and should offer single window clearance for tourists. All this will definitely help the industry to make huge inroads to success. So dear student, this is only homework. ये आपका homework है which you will write in copy by listening my speech. That's all for the video. Thanks.